नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां आईजी रीवा ने अपराधों और अवैध नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान का पूरा खाका पेश किया है। पुलिस महानिरीक्षक गौरव सिंह राजपूत ने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान की गई बड़ी कार्रवाइयों का खुलासा करते हुए बताया कि ऑपरेशन प्रहार 10 और 20 के तहत संभाग भर में सख्त कार्रवाई की गई है। आईजी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 705 प्रकरण दर्ज कर 1142 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं करोड़ों रुपए की नशीली सामग्री जब्त की गई है। इसके साथ ही अवैध शराब के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों प्रकरण दर्ज किए गए हैं और लाखों लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले दर्जनों वाहन भी जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे रीवा जोन में विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों वारंटियों और निगरानी बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। आईजी ने साफ किया कि दागी अपराधियों की सूची पर लगातार कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में भी अभियान तेज किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है आईजी रीवा गौरव सिंह राजपूत का। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि इस आज की जो इम्पोर्टेंट बैठक है, इसमें पिछले 1 वर्षों के अंतर्गत जो रीवा संभाग में पुलिस अधीक्षकों ने अपनी टीम के साथ जो कार्य किया है, उसके कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम कुछ नवाचार हम लोगों ने चालू किए पिछले 1 वर्ष में, और धरातल पे जब उसके रिजल्ट्स हमने देखे तो वो बहुत अभिभूत करने वाले थे। जिसमें सबसे पहला जो हमने नवाचार किया वो था अवैध शराब के विरुद्ध। पैकारी की शिकायतें हमेशा से आ रही थी और जिला स्तर पर जो थाना प्रभारीगण थे उनके अनुसार ये कार्रवाइयां संपादित की जा रही थी, परंतु संभाग स्तर पर ऐसी कार्रवाइयां पहले कभी प्रतिपादित नहीं करी गई। संभाग स्तर पर पहला अभियान हमने अवैध शराब के विरुद्ध चलाया, जिसमें लगभग 8 बार यह अभियान रेंज स्तर, जोन स्तर से चलाया गया, जिसमें कुल करीब 11,132 आरोपी इस पूरे साल भर में पकड़े गए हैं। और ये डाटा उससे अलग है जो थाने में या पुलिस अधीक्षक में अपने स्तर पर अवैध शराब की संभागीय स्तर के डाटा आप लोगों को। इसमें करीब 35,000 लीटर देसी, करीब 22,000 लीटर विदेशी और करीब 25,000 लीटर अवैध जो हाथ निर्मित टिंचर वाली शराब होती है, उसको पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई करी। कुल मशरूका अगर हम बात करें तो 11,333 आरोपियों से कुल शराब की कीमत लगभग 3,83,71,564 रुपए है। और इन शराब के परिवहन के दौरान कुल 171 वाहन भी पुलिस ने राजसात किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6,67,55,000 रुपए। ये कार्रवाई संभागीय स्तर पर पहली बार प्रतिपादित की गई। दूसरी कार्रवाई जो मुझे लगता है जिसने कानून व्यवस्था को बहुत माकूल ढंग से कायम रखने में हमारी मदद करी, वो था कॉम्बिंग गश्त का एक साथ सभी 6 जिलों में अभियान चलाना। इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान ऐसे वारंटी जो अक्सर फरार रहा करते थे, उनके खिलाफ सभी जिलों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाइयां करी। पिछले 1 वर्ष में लगभग 11 कॉम्बिंग गश्त के अभियान संभाग स्तर पर चालू हुए हैं, जिसमें लगभग 1920 स्थायी वारंटी, लगभग 4,500 गिरफ्तारी वारंटी, 3,500 निगरानी बदमाशों की चेकिंग और करीब 4,660 गुंडों की चेकिंग पुलिस के दरमियान करी है और विभिन्न कार्रवाइयों में इन बदमाशों को निषेध किया है। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई जो पिछले 1 वर्ष में सभी एडिशनल एसपीज ने अपने स्तर पर करी है, वो है कि करीब शाम के समय 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अलग अलग जिलों में पुलिस ने सड़क पर आकर चेकिंग अभियान को लॉन्च किया है। सड़क पर पुलिस उन संवेदनशील स्थानों पे जहां घटनाक्रम पिछली बार हुए थे उनकी पेट्रोलिंग करी है, वहां स्थायी चेकिंग लगाई है। और यह अभियान लगातार एडिशनल एसपीज ने पिछले 1 साल में किया, जिसमें हर दिन की एक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने मुझे और डीआईजी साहब को भेजी। तो ये जो पुलिस दिखना शुरू हुई, ये 1 वर्षों में मैं एडिशनल एसपीज सभी को बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और डे एंड नाइट मॉनिटरिंग से पुलिस रोड पे दिखना शुरू हुई, जिसके कारण से हम प्रभावी कानून व्यवस्था को दे पाए। तीसरी एक चीज जो
सभी पुलिस अधीक्षक जिसके बधाई के पात्र हैं, वो ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मिथक था कि जब प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां होती हैं या ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान संपादित की जाती हैं, उस मिथक से हम बाहर निकले। इसको तोड़ने के लिए हमने हर क्राइम मीटिंग में एसपीज को निर्देशित किया और सभी एसपीज ने इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों पे और माइनर एक्ट की कार्रवाइयों में अपने अपने स्तर पर बढ़ावा किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2024 में, जो कि ये लोकसभा चुनावों का साल था, उस दरमियान संभाग में सभी जिलों को मिलाकर 6 के 6 जिलों को मिलाकर 54,636 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की गई। लेकिन यही आंकड़ा 1 अप्रैल 26 में अगर हम आते हैं एक साल के दौरान, तो ये 78,092 कार्रवाइयां की गई हैं, यानी कुल प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में 42% की वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ जो माइनर एक्ट्स की कार्रवाइयां हैं, लघु अधिनियम जिनको हम बोलते हैं, उनमें 2024 में 93,606 कार्रवाइयां संपादित की गई थी और यही लघु अधिनियम की कार्रवाइयां 2025 में बढ़कर 1,16,535 हो गई। यानी कि कुल अगर हम अनुपात देखें तो 24.5% की वृद्धि है। इन सभी सघन कार्रवाइयों के कारण से मुझे लगता है कि सभी जिलों में अपराधों में कमी आई है। उसका परसेंटेज अभी हम निकाल रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, रीवा अकेले में करीब 4 से 5% अपराधों में कमी हुई है। बाकी जिलों का हम और अभी मूल्यांकन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, पिछले 1 साल में रीवा जोन में सभी पुलिस अधीक्षकों ने, उनके अंतर्गत एडिशनल एसपीज ने, एसडीओपीज ने, पीआईज ने और नीचे बड़े कांस्टेबल्स ने टीम की तरह अलग काम किया है, जिसमें हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हम काफी हद तक इस दौरान में सक्षम हो पाए। वो है ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय डीजी साहब के आदेश अनुसार प्रहार में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों तरह की पुलिसिंग होंगी। जहां एक और प्रोएक्टिव होकर हमने जन अभियान चलाए, विभिन्न स्कूलों के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर अलग अलग जगह लोगों को नशे से दूरी है जरूरी अभियान से जागरूक कराया। वही रिएक्टिव पुलिस में ऐसे लोग जो लोग इन मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिप्त थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां सुनिश्चित करी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। इस पूरे 1 साल में एनडीपीएस एक्ट के कुल 705